हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आपका दोस्त। प्राकृतिक चिकित्सा की सीरीज़ में मैं पेड़ पौधों के बारे में बता रहा हूँ फ़िलहाल, लेकिन उसके साथ साथ मैं योगासनों के बारे में, प्राणायाम के बारे में और आपकी विभिन्न समस्याओं, आपकी विभिन्न बीमारियों का यौगिक समाधान भी बताता हूँ कि किस तरीके से आप योग कर कर अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। आज का विषय, आज की जो बीमारी है वो है थायराइड। हम इससे संबंधित आज कुछ बात करेंगे कि थायराइड होती क्या है और इसके सामान्यतः लक्षण क्या होते हैं और इसके यौगिक समाधान कि हम किन किन योगासनों के द्वारा थायराइड को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि थायराइड होती क्या है। थायराइड दोस्तों एक बीमारी नहीं, ये एक ग्रंथि है जो कि एंडोक्राइन है, मतलब कि अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि हमारे गले में पाई जाती है। ये ग्रंथि दो ऐसे हार्मोन्स का निर्माण करती है जो कि हमारे भोजन को पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये थायराइड ग्रंथि जो भी हम कुछ खाते हैं उसे ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। हमारे हृदय, हमारी मांसपेशियाँ, हमारी हड्डियों को नियंत्रित करने का भी कार्य यही ग्रंथि करती है। दोस्तों, ये ग्रंथि जो दो हार्मोन्स का स्राव करती है वो हैं, एक तो थायरोक्सिन और एक है ट्राई आयोडोथायरोनिन। जब इन दोनों हार्मोन्स में असंतुलन की स्थिति बन जाती है तो आम बोलचाल में हम कह सकते हैं कि थायराइड की बीमारी हो गई है हमें। थायराइड में या तो वजन घटता है या फिर वजन बढ़ने लग जाता है जब इन दोनों हार्मोन्स में असंतुलन की स्थिति बनती है तब। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आपको इसके कुछ लक्षण। दोस्तों, थायराइड की समस्या दो तरीके से होती है, एक तो हाइपोथायराइड, एक होती है हाइपरथायराइड। अगर आप डेली नियमित रूप से योग अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें आपके TSH का सुधार होता है, थायराइड स्टिमुलेशन का, जो कि आप डेली नियमित रूप से योग अभ्यास करेंगे तो इसमें सुधार आएगा आपको और आप थायराइड की समस्या से निजात पा सकते हैं। कैसे निदान पा सकते हैं और इसके लक्षण बताऊंगा मैं आपको। लक्षण में सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों कि बालों का गिरना होता है, कमजोरी होगी, आलसपन महसूस होगा आपको, नींद नहीं आएगी, तनाव महसूस करेंगे, मोटापा होगा या तो अधिक का या फिर दुबलापन, ये आदि समस्याएं आपके सामने निकल कर आएंगी। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आपको थायराइड की बीमारी से निजात पाने के कुछ यौगिक समाधान। इसमें कुछ योगासन मैं बताऊंगा आपको और करके भी दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला योगासन, जो सबसे पहला प्राणायाम है वो है उज्जयी प्राणायाम। अब मैं आपको उज्जयी प्राणायाम करके दिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहले आप मुझे देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब पद्मासन की स्थिति में बैठने के बाद अब आपको क्या करना है कि वायु को इस तरीके से छाती को फैलाना है और वायु को इस तरीके से लेना है, अंदर इनहेल करना है कि आपकी छाती फूले, और वायु को इस तरीके से भी लेना है कि एक आवाज़ महसूस हो। वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। देखें कि उज्जयी प्राणायाम कैसे होता है। जो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है जहाँ आपकी, वहाँ एक प्रेशर पड़ेगा वायु का और आपके गले का। वायु को कुछ देर तक रोकें, गर्दन नीचे करें। अब दोस्तों जालंधर बंद में आ जाएं आप, जालंधर बंद लगा लें। वायु को ऊपर के हिस्से में रोक कर रखें, थोड़ी को अपनी छाती से लगाएं और वायु को अपने ऊपर के हिस्से में रोक कर रखें। धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लाएं और वायु दोनों नासिकाओं से एक्सहेल करें। दोस्तों, ये था एक चक्र उज्जयी प्राणायाम का। इसे आप नियमित रूप से 5 से 6 बार करें, धीरे धीरे इसकी अभ्यास करें। आपका जो थायराइड की समस्या है आपके शरीर में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं दिखाऊंगा आपको दूसरा योगासन जिसे भुजंगासन कहते हैं। देखें, अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं आप,
पंजों को सीधा करें, अपने हाथ को जैसा कि आप देख रहे हैं छाती के पास बिल्कुल चिपका लें। फिर हाथों पे जोर देते हुए अपने आगे वाले हिस्से को ऊपर उठाएं जमीन से, और ये क्रिया करने के साथ साथ ऊपर आसमान की ओर देखें। गर्दन पे खिंचाव आएगा जिससे थायराइड ग्रंथि आपकी ठीक रहेगी, वहाँ से निकलने वाले हार्मोन्स अच्छे तरीके से उनका स्राव होगा। फिर सामान्य स्थिति में आ जाएं। तो दोस्तों ये था भुजंगासन। इसे करने से भी आप थायराइड की समस्या से दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा तीसरा योगासन, जिसे मत्स्य आसन कहते हैं। ये भी थायराइड की समस्या के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक महत्वपूर्ण योगासन है। सबसे पहले इसमें पीठ के बल लेट जाएं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब लेटकर अपने पैरों को पद्मासन की स्थिति में लाएं। फिर उसके बाद अपने शरीर का वजन गर्दन पर डालें, सिर पर डालें। इसे भी आप नियमित रूप से करें। फिर देखें आप थायराइड की समस्या से अपने शरीर को बचा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको करके दिखाऊंगा चौथा योगासन, और जिसे सर्वांगासन कहते हैं। सर्वांगासन दोस्तों मतलब कि पूरे संपूर्ण शरीर का आसन, सर्वांगासन। अब मैं आपको करके दिखाता हूं सर्वांगासन। देखें, सबसे पहले आप अपनी पीठ के बल लेट जाएं। फिर उसके बाद अपने हाथों को जांघों के पास ले जाकर जांघों को और पैरों को उठाने का कार्य करें। फिर उसके बाद पूरे शरीर को ऊपर उठाएं। फिर कोहनी की सपोर्ट लगाकर पूरे शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं जितना हो सके। उसमें से निकलने वाले हार्मोन्स का स्राव अच्छा होगा और आपको थायराइड की समस्या और थायराइड की बीमारी में निजात मिलेगी। इस क्रिया का भी दोस्तों नियमित अभ्यास आप 1 से 2 मिनट करें, जो कि आपके थायराइड की बीमारी में दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको 5वां आसन, जो कि थायराइड की क्रिया में, जो कि थायराइड की बीमारी में बहुत ही कारगर है। वो भी सर्वांगासन की तरह ही किया जाता है, लेकिन सर्वांगासन की तरह वह भी बहुत ही कारगर है, जिसे कहते हैं हलासन। दोस्तों अब मैं आपको करके दिखाता हूं कि हलासन को आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें भी दोस्तों आप पीठ के बल लेट जाएं, और अपने हाथों को जांघों के पास रखें। अब धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की ओर लेकर जाएं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, और अपने पैरों को ऊपर से ले जाकर सिर की तरफ से जमीन को टच करें और हाथों को बिल्कुल जमीन से छुला कर रखें। दोस्तों ये क्रिया हलासन की क्रिया है, और इस क्रिया को नियमित अभ्यास करने से 1 से 2 मिनट जो भी थायराइड वाले रोगी हैं उन्हें बहुत ही आराम मिलेगा और उन्हें बहुत ही निजात मिलेगी इस बीमारी से। दोस्तों अब एक आखिरी आसन, जो कि थायराइड की समस्या में आपको बहुत ही आरामदायक और आपको आराम देगा, आपकी उस बीमारी को आपके शरीर से दूर करेगा, जो है उष्ट्रासन। जो है उष्ट्रासन। अब देखें मैं किस तरीके से आपको उष्ट्रासन करके दिखाता हूं। सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। फिर उसके बाद घुटनों पे जोर डालते हुए ऐसे, जैसे मैं आपको दिख रहा हूं, ऐसे हो जाएं। फिर उसके बाद अपने हाथों को पीछे ले जाकर
ये योगासन आपको थायराइड की समस्या से दूर रखेगा। जब आपके गले पे तनाव पड़ेगा तो आपकी जो थायराइड की ग्रंथि होगी वो अपने आप ही बहुत बेहतर बनी रहेगी, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आप इसे डेली कर सकते हैं, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार। बहुत ही कारगर, बहुत ही सफल योगाभ्यास जो मैंने अभी आपको बताए, उससे आप अपने थायराइड की समस्या से दूर रह सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, अभी मैंने कुछ आपको बताया, कुछ यौगिक समाधान थायराइड से, कुछ प्राणायाम और कुछ योगासन। अब मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथी से किस तरीके से आप थायराइड को अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। आइए हम फिर दोबारा से डॉक्टर रजत सक्सेना जी के पास में, जो कि एक बेमिसाल डॉक्टर होने के साथ साथ बेमिसाल इंसान भी हैं। आपको वो बताएंगे कि थायराइड को किस तरीके से अपने शरीर से दूर करें और उसके सिम्टम्स और उसके बारे में सब कुछ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, थायराइड होती क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो ये आप मेरे को बताएं। थायराइड इस वक्त सबसे गंभीर बीमारी है, सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है जी। इसमें मेन क्या होता है कि हमको थायराइड भी होती है और समझ में नहीं आती है जी। क्योंकि इसका कोई सिम्टम वैसे नहीं आता है कि हमें दर्द हो रहा है या कहीं कोई हमें दवाई लेनी पड़ रही है। ये साइलेंट मोड में अपने हमारे शरीर में घुस जाता है। साइलेंट मोड। हाँ, इसमें क्या होता है कि जब हम टेस्ट कराते हैं, जब हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि इस तरीके की परेशानी हो रही है और किसी चीज़ से आराम नहीं आ रहा, तो फिर हम जो है पैथोलॉजी पे पेशेंट को भेजते हैं। तो वो हमको बताता है कि थायराइड है, और जब थायराइड है तो उसमें कौन सा वाला थायराइड है। अच्छा, ये भी कि कौन सा वाला थायराइड। हाँ, तो इसमें एक थायराइड होता है जिसमें वजन बढ़ता है, एक थायराइड होता है इसमें वजन कम होता है। 2 तरीके के थायराइड होते हैं। हाँ, 2 तरीके के थायराइड होते हैं। कौन कौन से डॉक्टर साहब? ये है, एक तो एक की टेस्टिंग में आता है T3 T4। हाँ, जिसमें थायरॉक्सिन और आयोडीन करके है इसका एक शब्द, ये दोनों होते हैं। तो अगर इसका मतलब ये है कि हमारे थायराइड ग्लैंड भी बता देता हूँ कहाँ पे होती है। थायराइड ग्लैंड हमारी यहाँ पर होती है, तितली के आकार की होती है। तो ये है ना, गले में इसका मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब होता है, ज़्यादा हार्मोन को सिक्रेशन करती है, तो वो हाइपरथायराइड होता है। हाँ, और जिसमें कम होती है हार्मोन, जिसमें कम छोड़ती है, वो उसमें हाइपो हो जाती है, जिसमें कम छोड़ती है। हाइपो वाले में क्या होता है कि शरीर वजन बढ़ने लगता है, ठंड लगती है। तो हाइपो वाले में वजन बढ़ता है। वजन बढ़ता है और ठंड भी लगती है, मोटापा बढ़ता है, ठंड लगती है, बाल झड़ने का होता है, स्किन ड्राई हो जाती है, और महिलाओं में मेंसेस वाली प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। और हाइपर थायराइड, हाइपर में दुबला होता है, गर्मी लगती है और इरिटेशन होता है। ये मेंटल टेंशन की वजह से भी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसके मतलब ये आपने बताया कि 2 तरीके से जो हार्मोन्स का डिस्बैलेंस होता है, उस तरीके से मतलब थायराइड को 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। तो अब के इसके सिम्टम्स भी बताया आपने कि पतला और मोटा होना। तो अब जैसे ये आपने बताया कि 2 तरीके से थायराइड के सिम्टम्स हैं, पतला और मोटे होने का, तो इसको हम क्लैरिफाई कैसे करेंगे कि मतलब अब थायराइड की ही हमें डिसीज़ है, या फिर ये कि थायराइड अगर हुआ तो जैसे मोटापा, ओबेसिटी का भी एक कारण है कि मोटापे की में ओबेसिटी की वजह से भी मोटापा आ सकता है, लेकिन थायराइड की वजह से जैसे हमारे हार्मोन्स का डिसबैलेंस है, ये कैसे हम पता लगा पाएंगे? इसमें सांस का फूलना है, और जैसे हम वजन कम करने के लिए, क्योंकि इसमें अगर मोटापा सिंपल बड़ा होगा तो इतनी ज़्यादा सांस नहीं फूलेगी, इसमें बहुत जल्दी सांस फूल जाती है। जी, इसमें और इसमें जैसे सांस फूलने लगती है। हाँ, जिसमें वजन कम करने के लिए हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वजन बिल्कुल भी कम नहीं होता, बल्कि भूखे पेट भी वजन बढ़ता रहता है। अच्छा, जैसे खाना आप खा रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, कुछ भी करें या नहीं ले रहे हैं, तो भी वजन बढ़ेगा ही। अच्छा, बढ़ेगा। हाँ, अच्छा, ठीक। तो अब डॉक्टर साहब, अब मेरे को ये बताएं कि जैसे अभी आपने बताया सिम्टम्स ही बताया आपने, और ये किस कारण से होता है ये भी बताया आपने। इसका कारण बता देता हूँ मैं आपको। इसका जैसे कि हमारे नमक में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा पहुँच रही है शरीर में या कम पहुँच रही है, मेंटल स्ट्रेस है, और मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो इसके जो मतलब कॉजेज़ हैं कि जैसे आयोडीन की कमी की वजह से भी हो सकता है। हाँ, आयोडीन की कमी या आयोडीन ज़्यादा होना, हमारे एक सही मात्रा में आयोडीन मतलब बैलेंस होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ओके। तो अब डॉक्टर साहब मेरे को ये बताएं कि आपके होम्योपैथी में थायराइड की ऐसी कोई दवा जो मतलब तुरंत पेशेंट को ट्रीट कर सके या फिर जड़ से ख़त्म कर सके, दोनों में हो, हाइपो में और हाइपर में, तो ये आप मेरे को बताएं।
हाँ, इन दोनों की लगभग दवाइयाँ मैंने स्टडी करके देखा था, लगभग एक सी दवाइयाँ हैं। इसमें आयोडीन नाम की हमारी दवाई काम करती है और कैलकेरिया साइलेशिया नाम से एक दवाई है, वो काम करती है। ये 2-3 दवाइयाँ, साइलेशिया है। और नंबर एक चीज़ और देखते हैं हम, इसमें पेशेंट को हम डायरेक्ट उसका बीमारी को देख के एक मेडिसिन दे देते हैं और दूसरी मेडिसिन हम ये देखते हैं कि उसका मेंटल सिम्टम क्या आ रहा है। कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, हम 3-4 सिम्टम लेते हैं, उसके आधार पर जो मेडिसिन का सिलेक्शन आ रहा है या इसका क्या पॉजिटिव फैक्टर है, उसके हिसाब से हम उसको दवाई देते हैं। अच्छा, उसका देखते हैं कि क्या मतलब इफेक्ट आ रहा है बॉडी की, कैसे वो है, तो उसका देखने के बाद तब आप उसको दवा देते हैं। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा, जो भी मेरे देखने वाले हैं, तकरीबन आजकल हमारे देश में या कहीं पे पूरे विश्व में 10 में से 4 पेशेंट थायराइड की बीमारी से ग्रसित हैं। तो आपने मेरे को इसके कारण बताए, आपने मेरे को इसके सिम्टम्स भी बताए और दवा भी बताई। अब अगर जैसे कोई खान पीन, या फिर मैं अब ये पूछना चाहूँगा कि खान पीन की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि थायराइड को हम बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, या फिर ऐसा होता है कि थायराइड एग्रेसिव हो ज़्यादा खान पीन की वजह से भी, हमारे जो मतलब खान पीन का हमारा जो रूटीन चल रहा है आजकल कि हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, हर चीज़ उल्टा सीधा खा रहे हैं, पैकेज्ड फूड खा रहे हैं, तो उसका भी कुछ इफेक्ट पड़ता है कि थायराइड? मेरा तो मानना ये है, मेरे पास काफ़ी पेशेंट है और सभी पेशेंट से ये कहता हूँ कि आप जीभ के लिए मत खाओ, पेट के लिए खाओ। पेट के लिए खाना है? पेट के लिए खाना है हमारा। जैसे मैं सभी पेशेंट से कहता हूँ कि हमारी 3 चीज़ बहुत परफेक्ट रहनी चाहिए: सोना, खाना और पखाना। इसके लिए हमें सोना, खाना और पखाना, ये 3 चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए इंसान की, तो उसे कोई भी बीमारी नहीं होगी। जैसे खाने में कोई दवाई, हमें दवाई खाने, भूख लगने के लिए कोई दवाई नहीं खानी है, पेट साफ करने के लिए कोई दवाई नहीं लेनी है, और नींद हमें स्वतः अपने आप आ जानी चाहिए। इन चीज़ों को परफेक्ट कर लिया तो आप स्वर्ग में हैं, तो आप सारी बीमारी को दूर कर सकते हैं। हाँ, मैं सब चीज़ को कवर कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको बताया कि थायराइड से कैसे निजात पा सकते हैं आप, होम्योपैथी विधि और योग चिकित्सा भी।